कैची धाम मंदिर, जहां पूरी होती है हर मुराद। फेसबुक और एप्पल के मालिक ने भी झुकाए हैं सिर। दोस्तों, आइए जानते हैं कैची धाम के बारे में, जहां लोगों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। शांति साधकों और ध्यान लगाने वालों के लिए एक आदर्श पड़ाव कुमाऊं की पहाड़ियों पर स्थित कैची धाम आश्रम है। स्थानीय संत श्री नीम करोली बाबा महाराज जी को समर्पित इस आश्रम में हर साल सैकड़ों लोगों द्वारा दर्शन किए जाते हैं। विशेष रूप से जून में आयोजित वार्षिक भंडारे के दौरान, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को खाना खिलाया जाता है। आश्रम विभिन्न मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसमें एक हनुमान मंदिर और कैची मंदिर शामिल है, जिसमें कई विदेशी महाराज के साथ समय बिताने के लिए आते हैं। एक पवित्र गुफा जहां बाबा नीम करोली की प्रार्थना की जाती है, यह भी एक लोकप्रिय आकर्षक है। आश्रम की स्थापना 1962 में महाराज नीम करोली बाबा के की थी। तब से इसका रखरखाव किया जा रहा है। कैची धाम देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अल्मोड़ा रानीखेत राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीताल से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक दिव्य रमणीक लुभावना स्थल कैची धाम, यहाँ सड़क कैची की तरह 2 मोड़ों से होकर आगे बढ़ती है, इसलिए इस जगह का नाम कैची मोड़ और मंदिर का नाम कैची धाम पड़ गया, जिसे नीम करोली बाबा का कैची धाम नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि 1964 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक गांव अकबरपुर से लक्ष्मी नारायण शर्मा नामक एक युवक ने यहां आकर रहना शुरू किया था। यहां आने से पहले उस युवक ने फर्रुखाबाद के गांव नीम करोली में कठिन तपस्या की थी। इसी कारण वे बाबा नीम करोली कहलाने लगे। 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। मंदिर चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान राम एवं सीता माता तथा देवी दुर्गा जी के भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। किंतु कैची धाम मुख्य रूप से बाबा नीम करोली और हनुमान जी की महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकता है। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या के साथ कर दिया गया था, परंतु शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बन गए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। घर छोड़ने के लगभग 10 वर्ष के बाद उनके पिता को किसी ने उनके बारे में बताया, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें घर लौटने और वैवाहिक जीवन जीने का आदेश दिया। वह तुरंत ही घर लौट आए। उसके बाद उनके 2 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुए। गृहस्थ जीवन के दौरान वह अपने आप को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखने लगे। 1962 के दौरान नीम करोली बाबा ने कैची गांव में एक चबूतरा बनवाया, जहां पर उनके साथ पहुंचे संतों ने प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज ने हवन किया। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। वर्तमान में उनके हिंदुस्तान समेत अमेरिका के टेक्सास में भी मंदिर हैं। बाबा को वर्ष 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उस समय उनके एक अमेरिकी भक्त बाबा रामदास ने एक किताब लिखी, जिसमें उनका उल्लेख किया गया था। इसके बाद से पश्चिमी देशों में लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। बाबा ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पावन भूमि का चुना। उनकी मृत्यु 10 सितंबर 1973 को हुई। उनकी याद में आश्रम में उनका मंदिर बनवाया गया और एक प्रतिमा भी स्थापित की गई। कहा जाता है कि कैची धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई थी। बाबा ने कहा कि नीचे बहती नदी से कनस्टर में पानी भर कर लाए
उसे प्रसाद बनाने के लिए जब उपयोग में लाया गया तो वह पानी घी में बदल गया। वहीं एक बार बाबा नीम करौली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। नीम करौली बाबा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने चमत्कार के कारण जाने जाते हैं। लोकप्रिय लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी है। सिर्फ यही नहीं, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग सहित कई अन्य विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। नीम करौली बाबा का कैची धाम आश्रम इनके अलावा कई सफल लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। एप्पल की नींव रखने से पहले स्टीव जॉब कैची धाम आए थे। उनको कुछ अलग करने की प्रेरणा मिली। 24 मई 1962 को बाबा ने अपने पावन चरण उस भूमि पर रखे थे जहां वर्तमान में कैची मंदिर स्थित है। 15 जून 1964 को मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई और तभी से 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 15 जून को कैची धाम में एक भव्य मेले का आयोजन होता है। 15 जून को जब कैची धाम का मेला होता है तब मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।